जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो हम घटना चक्र पूर्वालोकन को देखेंगे। भारतीय इतिहास, कौन सा? भारतीय इतिहास। उसका हम डिस्कशन दोस्त मिलकर करेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप भी जुड़ सकते हैं। और बिहार दरोगा हो या बिहार सीजीएल हो सचिवालय, या रेलवे एनटीपीसी या फिर बीपीएससी या पीसीएस के किसी भी एग्जाम में, भाई घटना चक्र का क्या रोल है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा। तो चलो दोस्तों, अब हम भारतीय इतिहास और प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। और आज का जो डिस्कशन है यमुना जी प्रारंभ करेंगे हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़िए। और चलिए, आप अपना पढ़े हैं तो आंसर बताइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर सुनिएगा और घटना चक्र का बुक ले लीजिएगा। या फिर अगर नए स्टूडेंट हो तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। घटना चक्र का भी हम क्या करेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यमुना जी, आज का क्लास आप प्रारंभ करिए। ये है हमारे घटना चक्र किताब, जिसका नाम है समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास। ओके यमुना जी, क्या कहते हैं बाबा, आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप लोग तैयार हो सवालों का जवाब देने के लिए? बिल्कुल यमुना जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमसे जितना सही हो पाएगा हम लोग करेंगे। जो हमसे गलतियां होंगी आप उसको रिवाइज करवाइएगा। बिल्कुल। चलिए बाबा तैयार बढ़ो। चलो बाबा। तो चलो बताओ कि आज का पहला सवाल, रॉबर्ट ब्रूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूट कौन थे बाबा? वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक। एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। बिल्कुल सही है। एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है। ठीक है। तो अगला सवाल, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था कौन? थॉमसन। किसने किया था बाबा? थॉमसन। नेक्स्ट सवाल, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था कैसे? पशुपालन का प्रारंभ हुआ था भाई मध्य पाषाण काल में। क्या बाबा? मध्य पाषाण काल में होना चाहिए। बोलिए आंसर क्या है? बिल्कुल मध्य पाषाण काल। ठीक है। अगला सवाल बताइए कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान कौन सा था? पशुपालन के पहले बार प्रमाण मिला है आदमगढ़। कहाँ से मिला है बाबा? आदमगढ़। बोलिए। बिल्कुल ठीक। आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी का बताइए तो। हड्डी का दमदमा और सराय नहर। हाँ, दमदमा और सराय नहर राय से प्राप्त हुआ था। दमदमा से बाबा सबसे अधिक प्राप्त हुआ था। और सराय नहर राय से। दमदमा था कि महदहा? सॉरी, महदहा था। और सराय दमदमा से तो 3 समाधान मिला है। 3 कंकाल। हाँ 3 कंकाल एक साथ 3। तो इसका आंसर होगा महदहा से और सराय नहर। ठीक। अगला सवाल, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित वही महदहा और सराय नहर। ओके। अगला सवाल बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे कहाँ? यही दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये दमदमा से। इसका आंसर दमदमा होगा। बिल्कुल ठीक। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि कौन सी जगह? कौन से काल में? नौ पाषाण काल में खदानों की कृषि। क्योंकि पूरा पाषाण काल में तो उतना अभी विकसित हुआ नहीं था। मध्य पाषाण काल में अभी शुरुआत हो रहा था। और खदान, पूरा खदान का अगर कृषि का आप बात करेंगे तो नौ पाषाण काल होगा। बोलिए राइट की गलत? बिल्कुल सही, राइट। ठीक है। ठीक है। तो अगला बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत का सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से मिलता है। नर्मदा घाटी। सही। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से मिला था। इसका भी आंसर वही होगा, नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम युक्त अनाज कौन सा था? सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ?
भारतीय उपमहाद्वीप में, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में भैया लहुरा देव है तो लहुरा देव को मारना अब पड़ेगा। ऑप्शन ले लीजिए। बोलिए। ऑप्शन में है कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो देखिए अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव होगा, और न अगर लहुरा देव नहीं रहता तो मेहरगढ़ होता है, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। काहे होता है ये बताइए, काहे होता है? क्योंकि देखिए 9000 से 7000 ईसा पूर्व लहुरा देव में मिला था चावल का साग, और उसके बाद 7000 ईसा पूर्व से ये मिला था मेहरगढ़ में। यानी कि लहुरा देव में पहले ही मिल चुका था। इसी के चलते। अगला सवाल बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप में अगर ऑप्शन हम बोल रहे हैं, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहुम से, कोल्डिहवा से, या मेहरगढ़ से। मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो मेहरगढ़। अगला बताइए कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है कहाँ से? पशुपालन और कृषि ये भी मेहरगढ़ से, यहाँ से भाई पशुपालन वही कृषि होगा, मेहरगढ़ से होगी। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम स्थायी जीवन जहाँ पशुपालन होगा वहीं से तो मतलब स्थायी जीवन प्रारंभ होगा, इसका उत्तर मेहरगढ़ होना चाहिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले? पशुपालन का प्रमाण आपका मिल सकता है अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ हुआ तो मेहरगढ़, नहीं तो बागौर हुआ तो बागौर। आइए ऑप्शन ले लीजिए। बोलिए। औदे, बोरी, बागौर, लेखनी। बागौर से, बागौर पशुपालन का साक्ष्य बागौर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण बिल्कुल ठीक कहा जाता है ताम्रपाषाण। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे? आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। आहारवासियों का प्रमुख कार्य ही तांबा गलाना और गहनों का निर्माण करना। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित थे। ये लोग चावल से परिचित थे। ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जी बिल्कुल साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मिले भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई। हाँ, देखिए काले और लाल रंग के मिले भांड मिले थे जिसपे सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई थी। ये वाला सही है। ठीक है, अगला बताइए कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन करता एचडी शंकलिया। नवादा टोली मध्य प्रदेश में। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी कैसे? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी वह मृतकों को दफनाने के लिए। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण स्थल से संबंधित? राख का टीला संगन कलू कर्नाटक। बोलिए गलत है। संगन कलू ना, ठीक है, संगन कलू नहीं होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। हाँ, प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में इसकी खोज 1957 में विष्णुधर वाटोकर ने किया था। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। भीमबेटका होगा। भीमबेटका। अगला सवाल, बोलिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं बाबा मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए?
भारत में भीमबेटिका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। भारत में शिलाश्रय जो प्राप्त हुआ था सबसे अधिक भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? विष्णु धर्मावतंकर 1957। भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णु धर्मावतंकर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था का? गैरिक मृदभांड पात्र का हस्तिनापुर में हुआ। और ये कब हुआ था मालूम है? नहीं बताइए। 1951। 1951 ऐसे तो लिखने हो। 1951 में हुआ है। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर ले जाते? उत्तर से दक्षिण जब हम रखते हैं अभी, यानी कि हम लोग रखते हैं उन्हीं की बनाई हुई वीडियो के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य है। गर्तावास में दफनाने का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वही बुर्ज होम से मिला है। और गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो कुछ मिलान करने वाली चीजें हैं, बताइएगा। बताइए सही है कि नहीं। तो बुर्ज होम से शैलकृत देव मंदिर, शैलकृत देव नहीं मिला था, वो तो गर्तवास का साक्ष्य मिला था। बुर्ज होम से गर्तवास का साक्ष्य मिला था। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कोटा। हाँ, तो ये सही है। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कलाकृतियां मिली थी। गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां मिली थी। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से शिलाश्रय जो था वो लेखहिया था, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल शायद 125 26 कितना की 127 मानव कंकाल। हाँ, जैसे कि डॉक्टर जी पांडे की पुस्तक पर विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र से लेखहिया के शिलाश्रय संख्या से 1 से 17 मानव कंकाल। 17 लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल। मत अपना नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जा सकता है। तो अभिकथन ये है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। पहला सही है। कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। हमको तो लगता है हमारे अनुसार कि ये सही है और बी इसका मतलब अनुसरण कर रहा है। अनुसरण कर रहा है, मेरे हिसाब से कर रहा है। सही है कि ये और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। तो ये आपका जो चैप्टर था समाप्त हो गया है, जिसको क्या बोल सकते हैं? चैप्टर क्या नाम है? प्राचीन भारत में था। ये बहुत बढ़िया बात है। प्राचीन भारत पाषाण काल, प्राचीन भारत इतिहास का पाषाण काल जो था वो चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। चलिए, इसमें जितने सवाल हैं आप तो इसमें से जितने सवाल हैं हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग
उत्तर देने का कोशिश करिएगा सही जी सही। कोशिश हमारी रहेगी कि हमारा उत्तर सही हो, 100% सही हो। तो अगला सवाल है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पर। पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से। बिल्कुल ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है, अपने नगर नियोजन के लिए ऑप्शन लगेगी। ऑप्शन दीजिए। प्रागैतिहासिक युग से, कांस्य युगीन। फ्रांस योगी था। जब हम बोले ऑप्शन अभी जो तो काहे लिए बता रहे हैं, बोलिए। आद ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक और युग। इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, जब जी, हम ऑप्शन दे रहे हैं तो ले लीजिए। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका जो ये नगरीय सभ्यता हाँ। थी, इसके जो गांव घर थे वो ईंटों का से निर्माण किए गए थे। मुख्य रूप से बोल सकते हो नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्यों से पूर्व की रखी जाए, ये तो नगर नियोजन। नगर क्या ऑप्शन का है थोड़े? ऑप्शन में ले लीजिए लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृतभांड। मृदभांड होगा इसका। इसका मृतभांड होगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल शहरी इसके पास चित्रलेखीय लिपि हाँ थी। जी, बिल्कुल। ये भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। उपयुक्त शब्द। उपयुक्त शब्द हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये है तो खनन। उत्खनन तो मतलब या मृतभांड हो जाएगा ये तो। ऑप्शन लेंगे। बोलिए। शिलालेख, शिलालेख वही होगा। शिलालेख तो नहीं है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। उपयुक्त शब्द। पुरातात्विक खुदाई। सटीक यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? पुरातात्विक खुदाई ही करेगा। पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पर पाई गई मोहरे। मोहरे। वहां पर पाई गई मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? जोड़ा एक यहाँ पर दिया हुआ है कि एम रफीक मुगल, इन्होंने क्या हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली? गलत है। EJH मैकी, सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन, पश्चिमी एशिया सभ्यता का विचार का प्रवासन, ये भी सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता की परिमाण स्वरूप हुआ। ये भी हमको सही है। इसमें से मात्र एक जोड़ा गलत है, जो एम रफीक मुगल है। इन्होंने क्या किया था? एम रफीक का क्या काम था? इसमें दिया है कि हाँ, रफीक मुगल आदि विद्वान अस्थायी उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला,
कौशाम्बी। अब सूची 2 का हम बोल रहे हैं। एनजी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल। हड़प्पा हो जाएगा दयाराम साहनी जो खुद किए थे वही दिया है। ठीक। उसके बाद क्या दिया है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का बीबी लाल ठाकुर। बीबी लाल हस्तिनापुर बीबी लाल, हड़प्पा दयाराम साहनी और क्या है? तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी को एनजी मजूमदार ने किया। बोलिए गलत है कि सही? ठीक, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो हड़प्पा का है दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 हस्तिनापुर जिसको बीबी लाल ने किया था 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी में जो है एनजी मजूमदार 1936 से 37। तो अगला सवाल ये है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग के। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्यों से पूर्व मूर्ति पूजा का आरंभ। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? शेर हो जाएगा, शेर होगा या गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। गाय हो जाएगा। गेंडा होगा। गाय होना चाहिए। गाय उत्तर होगा। उत्तर गाय। उस समय गाय का कोई चित्र निरूपण नहीं था। अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो हड़प्पा स्थल है। कोटदीजी भी है। सोहगौरा नहीं है। देसलपुर है। यानी कि सोहगौरा नहीं। मिलान करना है फिर से आपको। इसमें से प्राचीन स्थल है और पुरातत्वीय खोज। लोथल में क्या मिला है बताइए? लोधी बड़ा मिला था, जहाजों का निर्माण वाला बड़े हाथी का। कालीबंगा खेत। धौलावीरा से 10 किलो लिखा वाला हड़प्पाई हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से हल मिट्टी के बनाए हुए हल। तो हम एक बार बोल देते हैं फिर से, आपको समझ लीजिए कि लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है। तो अगला बताइए कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा राजस्थान गगर नदी किनारे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले? कालीबंगा में मिला। फिर से मिलान करने वाला आ गया एक सवाल। तो वैसा ही कुछ है ये भी। हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में R37 मिला था। समाधान का R37। लोथल में गोदीबाड़ा। कालीबंगा में जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो में या नर्तकी की मूर्ति। बिल्कुल। तो फिर से एक मिलान वाला ही क्वेश्चन है। हड़प्पा में क्या मिला? सॉरी, हड़प्पा किस नदी के तट? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। और हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी। पैठन गोदावरी। बिल्कुल ठीक। तो मित्रों, जो हमारी हड़प्पा नदी है वो रावी नदी के तट पर बाएं तरफ है। हड़प्पा संस्कृति। हाँ, हड़प्पा संस्कृति रावी नदी और हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी
और नागार्जुन कोंडा जो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और पैठन जो है वो गोदावरी नदी। फिर से एक बार बताइए आप लोग की हड़प्पा नदी किस तट पर? हड़प्पा मतलब किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पे। कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, और रोपड़। सतलज नदी। बिल्कुल ठीक। हड़प्पा रेंडमली सवाल है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आज की डेट में वो पाकिस्तान में। सैंधव सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार या अन्नागार मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ ही देवी की पूजा की जाती थी। लोग लोहे से परिचित नहीं, लोग लोहे से अपरिचित नहीं थे। ओके, उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबा का था। ठीक है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, अपने उद्योगों के लिए भी सही है। सभी सही है। हमारी ओर से तो लगता है कि सब सही है। ठीक है। तो एक बात बताइए कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? बोलिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, ठीक है। कालीबंगा हरियाणा, और रोपड़ पंजाब। सही है। तो निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। दोनों। आलमगीरपुर और हुलास दोनों। पढ़ाई का मतलब ये है ग्रुप डिस्कशन मोर मजाक का मतलब आगे बढ़। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कहाँ पर थे? आगे थे हो गया। हम लोग थे कि सवाल ये है आप दोनों के लिए और आपके लिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है सही सुमेलित, तो उत्तर बताइए। आलमगीरपुर के उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में ही है। बनावली हरियाणा में? बनावली हरियाणा में। और दैमाबाद है महाराष्ट्र? दैमाबाद महाराष्ट्र। और राखीगढ़ी के राजस्थान में है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत का सबसे मतलब हड़प्पा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। और पूरा हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में। ठीक। अगला सवाल है मिलान करने वाला। ठीक। एक स्थल है और एक स्थिति। तो स्थल ये रहा आपके सामने कि मांडा कहाँ पर? मांडा जम्मू कश्मीर। तो मांडा जम्मू कश्मीर। और दैमाबाद महाराष्ट्र। और कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। और राखीगढ़ी हरियाणा। तो दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में। बताओ एक बार फिर से। मांडा जोन बा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद बा जोन महाराष्ट्र में बा, कालीबंगा जोन बाटे राजस्थान में बा, और राखीगढ़ी जोन बाटे वो हरियाणा में है। बिल्कुल। तो आप लोग को याद रखने के भाई सवाल फिर से एक बा मिलान। ये सब IAS IPS के सवाल बड़े सब UPSC के सब में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बा। तो सवाल ये बा बालू कहाँ बा? बालू हरियाणा। बालू हरियाणा। मांडा कहाँ बा? मांडा जम्मू कश्मीर। फिर से हुए सवाल मांडा कहाँ? और पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश।
ठीक, तो ये बताइए आपको कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध सिंध में तो आपका ऑप्शन ले अवस्थित लीजिए। है। हाँ बोलिए। ऑप्शन ले लीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हाँ चनहुदड़ो, हाँ। सुरकोटड़ा। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो हमारे हिसाब से उत्तर होना चाहिए मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये मैक भी सही है। हाँ, सही है। अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। बिल्कुल, भारत में तो नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, और भारत के पंजाब राज्य में भी नहीं है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया J.H. मैक जेच मैक कब किया था थोड़ा सा बताइएगा तो। इसने किया था 1935 से 36। 1935-36। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान और पाकिस्तान में? ऑप्शन ले दीजिए, कैसे कि बहुत सारे स्थान हैं। बोलिए। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। हड़प्पा। ओके, हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है अभी कहाँ पर? रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेड़ी पंजाब। दधेड़ी पंजाब। दधेरी पंजाब। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कालीबंगा, राखीगढ़ी। ऑप्शन ले लीजिए। बोलिए। हड़प्पा, लोथल है, यही है। मोहनजोदड़ो, नहीं, में से कोई नहीं। लोथल गुजरात, भोगवा नदी। बिल्कुल। वो हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी। लोथल जो है वो भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है भोगवा नदी पर। किस राज्य में? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त? हल का बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। सॉरी, ऑप्शन फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ले लीजिए। हस्तिनापुर नहीं होगा। हस्तिनापुर का ये है कालीबंगा है। रोपड़ है। लोथल भी है। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा? हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी। बृहद यानी कि बड़ा, तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल तो राखीगढ़ी है, और हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी? ऑप्शन: सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। सिंधु, झेलम, गंगा नहीं बोला कि सिंधु, झेलम, चेनाब, गंगा। सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है। ये होता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मातृशक्ति या कर्मकांड। हाँ, ये कर्मकांड भी हो सकता है, मातृशक्ति भी हो सकता है, यज्ञ प्रणाली में शायद हो सकता है। तो इसको मातृशक्ति लेकिन इसका मुख्य कारण था मातृशक्ति, कि वो धार्मिक विश्वास के बारे में ज्यादा जानते। मातृशक्ति में उनको विश्वास था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति।
आदि शक्ति नहीं, आज सब बोले हैं, आज शिव बोले पशुपति बोलते हैं। नदी को पशुपति के नाम से मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। बिल्कुल ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन सा? दयाराम साहनी और राघव। 1921-1922 एक जना, एक हड़प्पा का और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राघव। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल एस.आर. राव, लोथल एस.आर. राव सही है। सुरकोटदा जे.पी. जोशी, सुरकोटदा जे.पी. जोशी सही है। धौलावीरा बी.के. थापर, नहीं आर.एस. बिष्ट। दोस्तों धौलावीरा को आर.एस. बिष्ट ने खोजा था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम, जो दयाराम साहनी से पहले भी खोज रखा था लेकिन उसको समझ नहीं पाया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तो आर.डी. बनर्जी, ये थे। राघव दास के.एन. दीक्षित, ये भी थे। एम.एस. मुखर्जी, ये भी थे। बी.ए. स्मिथ, बी.ए. स्मिथ नहीं थे। ये एक इतिहासकार थे जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे। तो अगला सवाल ये रहा कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम क्या है? सुनिए ऑप्शन: सोने के सिक्के, हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। बिल्कुल, यानी कि इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तांबा। कौन सा था? तांबा। तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं? लोहा की। लोहा की नहीं मिली है। ठीक। निम्न में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये हो जाएगा आपका राखी गढ़ी भी हो सकता है। ऑप्शन ले लीजिए: आलमगीरपुर, लोथल, लोथल भी है। मोहनजोदड़ो, ये भी नहीं। बनावली। बनावली। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ये रहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जल का नियोजित शहर का विकास किया था। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। धातु में तो तांबा का पता था, लोहा का यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन दो, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। तो अगला सवाल कथन: मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। यस, वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही और स्पष्टीकरण नहीं है। समझ गए? क्योंकि वो खुदाई के दौरान नहीं मिले थे। सही है, जानते हैं सही है, लेकिन रीजन उसका सही नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन हमको इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन ये दे रहा है कि मतलब मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर चंदेल सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय मतलब विलुप्त स्थिति में है।
इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य का धौलावीरा। धौलावीरा से, ओके। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ है? गुजरात। यानी कि गुजरात। कौन से हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा ही 3 भागों में। ये धौलावीरा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष धौलावीरा में। धौलावीरा, ओके। एक बड़ा सा क्वेश्चन है और छोटा सा जवाब। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बंधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा। इसका उत्तर होगा आपका धौलावीरा। वाह, एक उन्नत जल प्रबंधन सुव्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला? द्विशव संस्कार का प्रमाण कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है। कालीबंगा लोथल से तो ऐसा है तो मतलब यहाँ 3 मानव कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसमें शायद स्टार दिया होगा। क्योंकि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साथ प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से भी 1 युगल। तो ऑप्शन में दोनों है तो स्टार के साथ जाइए, दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता की स्थल मार्डी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी 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 जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी को मांडी उत्तर प्रदेश। मांडी उत्तर प्रदेश। मांडी वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ? भारत हड़प्पा सभ्यता और भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? चित्रण ये है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत है, गलत नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, यानी कि वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही है, बिल्कुल। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है मेरे हिसाब से। दोनों बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्न कथन स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? वृषभ मुद्रा तो मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। घोड़ा। इसका ऑप्शन होगा घोड़ा। घोड़ा का अवशेष थोड़ा मिला था सुरकोटदा में, लेकिन वो अंकन नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? सिंहयुक्त कालीबंगा। कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पाई? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एजेटेक, माया, मुइस्का। एजेटेक, माया, एजेटेक ऑप्शन माया, एजेटेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजेटेक। माया, मुइस्का, एजेटेक, मुइस्का, माया, इंका। एजेटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजेटेक।
माया मुइस्का इनका। बिल्कुल ठीक। एजेटेक माया मुइस्का इनका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरियन थी भाई। और ये हमारा सैंडल सभ्यता यहीं पर समाप्त होता है। और अगर हमारी वीडियो अगले अध्याय में हम लोग वैदिक काल के लाइव चलेंगे। कमेंट कीजिए और इसे आगे फैला दीजिए। और आप भी डिस्कशन में भाग लीजिए हमारे साथ। और जो भी सवाल आपको समझ में आया है उसका जवाब दे दीजिएगा। फिर हम अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे आपको। फिर मिलते हैं। अगले चैप्टर हम लोग का वैदिक काल होगा। लाइव हमारे साथ आप 7 बजे भी जुड़ सकते हैं, जहां हम टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देते हैं और वहां का डिस्कशन और भी जबरदस्त होता है। तो चलिए, इस बार जीके जीएस का हम स्वाहा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मिलिए हमारे साथ शाम को 7 बजे। धन्यवाद।